गर्क होवे इस बंदे का। ओए और या ना, तुमको क्या लगता है कि पैसे तुम्हारी जेब से जाने और जो ये गिल्ला टपक से चौथा हुआ मंडप लगा दिया? बेबे हमने तो सब कुछ अच्छा भला ही बनाया था, पर बरसात और हवा ने आकर ये सब खराब कर दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मंडप कल लगाते हैं, मगर आपने ही बोला कि मुझे एक लुक दिखा दो रात को। और फिर ऐसा मंडप दिखाने को नहीं बोला था। पर बेबे अब बिन बादल बरसात हो जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? दिमाग से पैदल होके बिजनेस करते। मौसम विभाग से जानकारी नहीं ली? ओए आजकल तो बच्चे को पता है कि मोबाइल पे भी जानकारी मिल जाती है मौसम की। हाँ पर मेहनत करे कौन? अब इस सब का मैंने तुझे एक भी पैसा नहीं देना। हाँ क्या उड़ते दिमाग की औरत है यार, ये हमें पागल समझ के रखा इसने, यहाँ पे दिमाग खराब करके रख दिया इसने। इस औरत को देखकर ना भैया मुझे आपकी माँ यानी मेरी प्यारी मौसी याद आ जाती है। अरे भैया आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब आप अपनी माँ को इतने अच्छे से हैंडल कर सकते हो तो इनको तो आराम से भैया। वो तो मैं बाद में करूंगा, और अभी क्या करूं? छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है कोई है। कैसे जुबान लड़ा रहे थे, चंडे मारते अगर मेरा बस चलता तो। अम्बे माँ, मैंने ना आपको असली घियो के लड्डू चढ़ाए थे, पर आपने संजय की बजाय देविका का इम्तिहान दोबारा करवा दिया। शायद आपको लड्डू पसंद नहीं आए। नाराज ना हो, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं माँ आप खाइए लड्डू खाइए, असली देसी घियो के हैं। इतनी हवाएं। अम्मे माँ रोकिए इन तूफानी हवाओं को, नहीं तो मेरा सर डोल जाएगा। अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है। अजय की शादी होनी है और संजय का भविष्य बनना है। माँ रोकिए इन हवाओं को माता रानी। मुझे डर लग रहा है कि हम पकड़े गए। अरे अब तक पता लग गया क्या? जब पता लगेगा डरा मत कर पुत्र, बस अपने बाबूजी का कमाल दे। देविका का रिजल्ट? गुस्से मत हो अम्मे माँ, मैं समझ गई आप क्या चाहती हैं। अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, हैं? दिलवा दूंगी मैं देविका को इम्तिहान फिर से, दिलवा दूंगी मैं। बस मेरे पोतों के सिर पे अपना हाथ बनाए रखना, मैं दिलवा दूंगी देविका को इम्तिहान फिर से। मैं क्या जी सुनते हो? अब मैंने ना जी बहुत सोच विचार किया। अब मैं सोचती हूँ कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। अब देविका को दोबारा से अपना इम्तिहान देना चाहिए। अरे ना ना सरू जी, बिल्कुल नहीं। आपने जो पहले सोचा था वो बिल्कुल ठीक था। नहीं जी, मेरा मतलब आहो जी वो ठीक सोच रही थी, पर अब मैंने सोचा है ना कि देविका को ना दोबारा इम्तिहान देने ही देते हैं। वो क्या फर्क पड़ेगा, वो फेल होवे पास होवे या जो कुछ भी होवे, भाई आखिर ब्याह करके उसने दूसरे ही घर जाना है ना। अचानक ये बदलाव कैसा? मुझे लगता है ना कि मेरा माता रानी के साथ कनेक्शन है। अच्छा, उन्होंने खुद बोला है मुझसे कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना तो वो नाराज हो जाएंगी, और ऐसा ना हो कि वो इतनी नाराज हो जाए कि मेरे पोतों का भविष्य ना बने कभी। मेरे असली घियो के लड्डू काम आएंगे और जरूर आएंगे। तो भाई फिर क्या हुआ, अगर एक बार माता रानी कंफ्यूज हो गई हैं और उन्होंने संजय के बजाय देविका को, मेरे पोतों के भविष्य के लिए देविका को पेपर दोबारा देना है तो देना है बस। और वो रिश्ता? आप उसकी फिक्र ना करें, वो मैं संभाल लूंगी। बस अम्बे माँ का गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए।
गई। आप भी नहीं चाहती ना कि मैं एग्जाम्स दूं? की हो गया पुत्र? कुछ नहीं दादू। भाई इस बार तो तेरी दादी माँ और अम्बे माँ दोनों ये खो गए। लग जा पढ़ाई में। दादू, दादी ने तो अरे दादी ने तो ये भी कहा है। सच? दादी ने कहा? पर दादू, ये सब किया किसने? भाई इस बार ये सब अम्बे माँ ने तो नहीं किया है, उनके आशीर्वाद से उनके भक्तों ने किया है। दादू थैंक यू दादू, थैंक यू सो मच। शादी की तारीख 1 महीना आगे करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? तूने तो कहा था जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी करनी है। आहो, पर मुझे थोड़ी ना पता था पहले इस बात का। ये शादी ब्याह का मामला है, कोई मजाक तो है नहीं कि तुम एक दिन में बात पलट देती हो, कभी कुछ कभी कुछ। ओ भाई, मैं कोई पलट नहीं रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि महीना भर शादी आगे कर देने से की फर्क पैना है कि नहीं? ओ जी, फर्क कैसे नहीं पड़ना? बिल्कुल फर्क पड़ना, मैनू फर्क पड़ना है भाई। मुझे शादी जल्दी करनी है। अच्छा, अब तू तो चुप रह। ओए, तू तो कह रही थी कि तेरे घर में तेरी बात ना पत्थर की लकीर है, होने की होया। चुप करनी, वड्डी आई मेरा सच बताने वाली। और तेरे को तो आईना मैं दिखाती हूँ, जरा शक्ल देख अपने गंजे पोते की। दुल्ला नहीं, दुल्ले का बाप लगता है। देविका इसके साथ फोटो खिंचा लेना तो लगेगा देविका अपने ससुर के साथ खड़ी है। तू मेरे पोते की बेइज्जती मत कर। ओए, अगले की इज्जत रखोगे तो तुम्हारी इज्जत बचेगी ना। और कब से प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हल्का है कुत्ते की तरह काटने को आ रही है। जा, नहीं करना इस चप्पड़ गंजू के साथ हमें रिश्ता। कहते दहेज नहीं लूंगा। ओए, दहेज लेकर तेरे से शादी कौन करने आएगी? ओए, इसके लिए तो ना कोई गंजी लड़की ढूंढ तो शायद बात बन जाए। और तू खबरदार, अगर तू मेरी पोती या मेरे घर के आस पास भी नजर आया ना तो टांगे दूंगी तेरी मैं पान। समझा तू? तेरा लख लख शुक्र है अम्बे माँ, ऐसे रिश्ते से बचा लिया। बदतमीज कहीं के। आ गए मेरे मेहनती पुत्र, तगड़ी कमाई हुई होगी आज तो। नहीं माँ, कमाई नहीं हुई, उल्टा माँ नुकसान हो गया। माँ, बारिश आ गई और मंडप ढह गया। ओए, और आ गए रुमाली रोटी की तरह ढिल्ले पिल्ले निकम्मे। अम्मा, हम क्या कर सकते थे? बरसात को थोड़ी ना रोक सकते हम। तो बरसात होने से पहले मंडप हटा लेना था ना वहां से। कमाई तो हो ही जाएगी। बड़ा अमिताभ बच्चन है ना, किसी भी उम्र में कमा लेगा। हड्डियों में दम नहीं है, जहाँ खड़ा होता है वहां खड्डा कर देता है, फिर खुद ही उसमें गिर जाता है। मेहनत की बात करता है, मेहनत होती नहीं है, फायदा लफ्ज नहीं पता क्यों होता है। लेकिन मासी, फायदा तो हुआ है मासी। पैसे मिले ज्यादा क्या? नहीं मासी, मिला है कोई, मतलब मिली बिल्कुल आप ही की तरह। ठीक है, आई मीन मासी, उनमें एक पावर है, पावर बिल्कुल आप ही की तरह। अच्छा, फिर तो उसने फूटी कौड़ी नहीं देनी है। पर तू भी मंजू ग्रेवाल का पुत्र है, छड्डी ना। और जो दूसरा छप्पर गिरे है ना, उसको भी उसी के बिल में डाल देना। और ज्यादा उसने टूटा की ना तो मैंने बुलाई, मैंने उसकी छाती पर चढ़ के पैसे निकलवा लेने हैं, समझा? तेनू की हुआ? कुछ नहीं, मैं चौराहे पे भीग गया था किसी के साथ। कैसी है भीगनी वाली भैया, हॉट या कूल? अजीब, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। पहली बार हुआ ऐसा मेरे साथ, वरना लड़कियां तो मुझ पे पागल हो जाती है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इस मामले में ऐसा लगता है कि तुझे अम्बे माता ने वरदान दिया। और कमर भाई, मुझे किसी अम्बे माँ के वरदान की जरूरत नहीं है। वो पुत्र छड़ ये सब, तू तो अपने निकम्मे भाइयों के साथ बिजनेस संभाल ले। अब इनके भरोसे तो कुछ हो नहीं सकता। मैं और ये सब काम सवाल ही नहीं उठता। मैं इन सब कामों के लिए बना ही नहीं। क्या चंगा है, तेनू ये काम करना नहीं है, भाई तेरे निकम्मे हैं, तो जिंदगी किस तरह चलेगी? हाँ पुत्र जी, ये बड़े बड़े लोगों के फोटो देखने से कुछ नहीं होगा। अरे इस तरह जॉब नहीं मिलनी तेनू। हाँ, मुझे ऐसी वैसी जॉब करनी भी नहीं है। जो काम मैं करूँगा ना, देखना तो उससे हम सबका नसीब ही बदल जाए। क्यों? लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है तुझे। माँ, जो लोग वरदान का इंतजार करते हैं वो लोग कमजोर होते हैं, और आपका बेटा कमजोर नहीं ना। मुझे खुद पर विश्वास है, मैं खुद का खुदा हूँ और खुद ही करके दिखाऊंगा। पुत्र जी, उस दिन का इंतजार तो मैनू भी है, पर तब तक घर चलाना है कि नहीं चलाना? हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं लाइफ की रेस में पीछे नहीं रहने वाला, लाइफ से भी आगे निकल जाऊंगा। और पता है माँ, जो लोग मेरे जूते की लेस बनाते हैं ना, उनकी भी 2000 करोड़ की कंपनी है। हाय रब्बा, तो तू लेस ही बनाना शुरू कर देना। नहीं माँ, जो मैं बनाऊंगा उसे दुनिया खरीदेगी।
और उसमें रहने आएंगे ये लेस बनाने वाले। इमारतें बनाऊंगा माँ, इमारतें। जो करना है मुझे खुद करना है माँ, कोई देवी देवता नहीं करेंगे मेरे लिए। वैसे आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया अच्छा ही किया। स्पेशली पता ठीक उसी समय भिजवा दी जब मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। भगवान तुझे जल्दी से बस अमीर बना दे, वरना कब मुझसे कुछ होता भी नहीं है। भाई एक बात बोलूं, जितने मुझे मंडप के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते ना, उतने तो तेरे लड़कियों के ऑफर्स आते हैं। तू एक काम क्यों नहीं करता? एक अच्छी सी बड़े घर की लड़की देखकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? अपने आप अमीर हो जाएगा। ये देख कितनी सारी लड़की की फोटोज आई हैं तेरे लिए। ये देख, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये देख। हाँ भाई इन दोनों के साथ तो मैं 3 बार डेट कर चुका। इससे ज्यादा रिश्ता मैं रखता नहीं। यू नो, रिलेशनशिप वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। ये पतंग तुझे कहाँ मिली? दादू आपको क्या बताऊं, एक बहुत ही अजीब सा लड़का मिला मुझे आज जब मैं कॉलेज जा रही थी ना, तो अचानक से बारिश होने लगी और वहां मैं साइड में खड़ी थी तो एक लड़का आ गया। और फिर उसने शर्ट खोल के बीच सड़क पे किसी से लिफ्ट मांगी। खुद ने तो लिफ्ट मांगी, मुझसे भी कह रहा था कि मुझे भी लिफ्ट चाहिए। मैंने तो साफ इनकार कर दिया और फिर उसके हाथ में ये पतंग थी, ये मुझे जबरदस्ती देकर चला गया। अरे वो तो तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, ले लेती ना लिफ्ट उससे। दादू ऐसे कैसे मैं लिफ्ट ले लेती उससे? आपको पता नहीं कि वो कैसा लड़का था, एकदम वैसा जैसे दादी बताती है ना लड़कों के बारे में, जो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लड़कों से तो जितना हो सके उतना दूर रहो। अरे पगली, ऐसे ही रही तो पता नहीं तुझे किसी लड़के से प्यार व्यार होगा कि नहीं होगा। हो सकता है भाई अम्बे माँ ही तेरे लिए कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ ले। क्यों? सही कहा आपने, मैं तो उसी से शादी कर लूंगी जिसे अम्बे माँ चुनेंगी मेरे लिए। देवी माई भेजेंगे तेरे लिए लड़की। तब आपकी देवी माँ भेजेंगी मेरे लिए परफेक्ट लड़की? नो वे माँ, अगर गलती से भी आपकी देवी माँ ने मेरे लिए लड़की सिलेक्ट कर भी ली ना, तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। लड़की तो मेरी ही चॉइस की होगी माँ, किसी देवी का वरदान नहीं। ये लो जी, लगा दिया। और एक बुड्ढे की फोटो लगाना ही है तो कोई देवी देवताओं की फोटो लगा ले। बेवकूफ इंसान, जानता भी है कौन है ये? इंडिया की टॉप मोस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का हेड, मास्टर ऑफ डिजाइन। तो कोई डिजाइनर बेटी है इसकी? 2 बेटियां। तो पटा लो ना भैया। तो तेरी लाइफ का ये फंडा है? हाँ भैया, बताता हूँ मासी को मैं अभी। अरे भैया हर बात पे मम्मी को बीच में क्यों लाते हैं आप? आजकल एक घर की औरतों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। लगता है भाभी ने भी मौसी की तरह भैया को फटके लगा दिए। तू ना अपनी बकवास कर बंद, जाके बताओ मासी को कि तू यहाँ पे पढ़ाई के बहाने यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। ये मॉडल्स की फोटो देख रहा है मैं बेटा बेटा। जाता हूँ भैया, हर बात पे ना आप लोग माँ से डराते रहते हो मुझे। रवि भाई अब तू ही कोई सॉल्यूशन निकाल यार, मेरा मंडप पूरा का पूरा खराब हो गया। एक तो कल ही फंक्शन है, अगर मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला ना तो एक तो ये मेरी माँ और ऊपर से दूसरी वो मेरी क्लाइंट, दोनों की दोनों आदमखोर शेरनी की तरह मुझे कच्चा चबा जाएंगी भाई। कौन मेरी भाई? कल सुबह चलता हूँ मैं आपके साथ देवल हाउस। देविका वो किथे है भाई? वो छेती आ। दादी बुला रही है, क्या करूं? पढ़ूं या? पढ़ाई का तो बहाना मिल गया ताकि काम ना करने पड़े घर के। वो जल्दी आओ रे। अरे रेखा, अरे छत्ती दरवाजा खिड़की बंद कर दे। ये कुछ दिया ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, अगर बुझ गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। फड़फड़ा रहा? सवेरे तो लड्डू चढ़ाए थे, फिर क्यों? मैं देखता हूँ। अरे हाय हाय, अम्बे माता अब क्या कसूर हो गया? बहुत ही ज्यादा फड़फड़ा रहा है। अच्छा सरू उन्हें दसा था ना मैंने कि अम्बे मां नाल डायरेक्ट कनेक्शन है ਤੁਹਾਡਾ, तो फिर पूछो ना जी नू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तूने तो परमिशन दे दी थी छुट्टी को पढ़ाने की, एग्जाम देने की, तो फिर क्यों? चमत्कार हो गया अम्बे माता रानी। देखा जी आपने, आपको भी पता चल गया कि अम्बे माता क्या चाहती है। उनका संदेश आपके मुंह से निकल रहा है। जय अम्बे माँ। ओ छुटकी, है तू? हाँ तेनू पता है ना अभय आने वाला है, तुझे उसके लिए छोले भटूरे बनाने हैं।
उसको और उसकी छोटी बहू को बहुत पसंद है। जा किचन जाके उसकी तैयारी कर, चल। जी नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जाना, मैं खुद बना लूंगी। उसको मेरे हाथों के पसंद है। अरे तुझे रहने दो ना जी, कितना काम करती हो। ओ खबरदार, खबरदार, तू किचन में गई तो दादी मैं क्या करूँ, आपने बुलाया था ना। तू पढ़ाई कर, और क्या करना है तूने। तू ना बस इसमें बटन लगा दे, जा जाके पढ़ाई कर तू। अरे जाना, तो तेरी दादी ने कह दिया जाके पढ़ाई कर। चल मोटू, जल्दी से वॉल्यूम बढ़ा, दरवाजा बंद कर दिया भाई, बिना वॉल्यूम के ना मजा नहीं आता। चल। ये क्या छापा चल रहा है यहाँ पे? दादी शादी अपना शर्मा जी की बहू नहीं है, उनकी शादी का वीडियो देख रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ बीजी, शादी का वीडियो देख रहे हैं। शादी का वीडियो? तो लड़की की आवाज इतनी अजीब सी क्यों? दिखा मुझे। दादी विदाई की रस्म चल रही है, लड़की रोती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दर्द हो जाता है। मेरा मतलब दादी अपनों से दूर जाने का दर्द। और स्वा अपनों से दूर जाने का दर्द, पिंड छूट गया, ये सोच रही होती है लड़कियां विदाई के टाइम पे। दिखा तो मुझे। नहीं, अरे दिखा भी। बीजी मैं कह रहा हूँ शादी की वीडियो। हाँ बीजी, आप तो गए थे शादी में। भैया आ गए। अरे भैया आ गए। अबे आ गया मेरा मित्र, आ गया। अबे भैया आ गया। जी आया नु पुत्र, जवानियां माने जिंदा रहो, माँ सदके, माँ वारी आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। अरे इधर भी आजा, लग जा मेरे भी गले। अरे भाभी जी, ओए कुछ तो शर्म कर, हैं? कहाँ घुसे जरा अंदर, अपने वजन का कुछ तो ख्याल रख ले। तो भाभी नहीं आई है, इतना मोटा इंसान देखेगा बेचारी घबरा के भाग ना जाए। रुक जा, ठंड रख। हाय मैं मर गई। बुढ़ सुहागण होए पुत्र, जिंदी बसती रहे। खुश रहे वो, खुश रहे। वाह जी वाह, ये होती है खानदानी शर्म, जो यहाँ किसी को नहीं है। क्यों बीजी, हो गया अभय का तो ब्याह, और नम्रता आज भी कारवीची बैठी है। कोई उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। जो लड़की ऐसी गलतियां करती है ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। सरू जी, अब बहू को इतने खड़े रखोगे या अंदर लेके चलोगे? चलो आजा चल चल पुत्र, चल चल रेखा तेल चो बेटा। मोटू बैग ले ले। अरे भैया आप रहने दो, मैं देता हूँ। कितने में भाई? पूरा का पूरा ढेर हो गया, सारे किए किराए पे पानी फिर गया। अब तू बता मैं क्या करूं? अरे इसे हटा के नया मंडप बनाने का मतलब है अपनी जेब से पैसे डालना। इसे सुखाऊंगा कैसे मैं? लाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किसका है? पता नहीं, कोई लड़की है यार। लड़की? काम हो गया भाई आपका? कैसे? फोन करो उसे। वो भी यहीं पर ही होगी शायद। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? कोई रिश्तेदार हो क्या लाइट कॉन्ट्रैक्टर की? एब्सोल्युटली नॉट, रिश्तेदार तो नहीं, मैं खुद एक लाइट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। Oh really? कभी देखा नहीं एक लड़की लाइट कॉन्ट्रैक्टर, करंट का करेक्ट यूज। इसलिए तुम पीछे चले आए? वो तो वक्त बताएगा। दीपा, रवि, अरे 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 पुत्र, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? देख, पहले नाश्ता कर ले। नहीं दादू, अभी कुछ नहीं, मैं बहुत देर हो रही हूँ। तो कोई देर नहीं हुई। अभी हूँ। अरे अरे अरे, इतनी नर्वस होकर के जा रही है इम्तिहान देने के लिए? देख पुत्र, देख देख देख, तुझे तेरी माँ ने दूसरा मौका दिया है।
ठीक वैसे ही जैसे नवरात्रा की रात को तेरी जान बचा के तुझे नई जिंदगी दी थी, ठीक उसी तरह तुझे इम्तिहान देने का मौका दिया है। एक गल हमेशा याद रखना, पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जो इंसान को जिंदगी की किसी भी लड़ाई में हारने नहीं देता। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, वो तेरी खड़ूस दादी है ना, उसकी अरे छोड़ ना, उसको इस सच्चाई समझ में आती नहीं। दादू जाने दो ना, वैसे भी 2 लोगों से तो मेरी जिंदगी बंधी है, अम्बे माँ का हाथ और आपका साथ, और आप तो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हो। और आज ये एग्जाम मैं आपकी वजह से ही तो देने जा रही हूँ। देखना एक दिन आपको मुझ पे फक्र होगा। अरे मुझे तो अभी फक्र है अपनी पुत्र पर। जितती रहे मेरी बेटी, जितती रहे। हाँ? जय माता दी। जय माता दी। चलो बाय। मोबाइल रख लिया है कि नहीं? भूल ही गई। लड़की तो हर वक्त हड़बड़ी में रहती है, हड़बड़ी हर वक्त हड़बड़ी। मैं एक लड़की के साथ सिर्फ 3 डेट करता हूँ। मतलब सिर्फ 3 डेट्स में तुम एक लड़की को अच्छी तरह जान लेते हो? मेरे लिए तो एक ही डेट काफी है, बाकी की 2 डेट्स लड़कियों की, मुझे जानने के लिए।